हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि पता होगा कि आज आपका 15 जून है। जी हाँ, आज 15 जून है। और आज से ही आपका बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज से भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो फॉर्म है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम इसी वीडियो पे चर्चा करेंगे। आज हम ये सेशन में चर्चा करेंगे कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या फॉर्म उसके लिए चाहिए, क्या क्या डिटेल्स आपको भरने हैं, ये सभी चीजों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है कि कोई भी ब्राउजर खोल लेना है, वहां पे आपको टाइप करना है bpsc.bih.nic.in। ठीक है, जैसे ही आप खोलेंगे आपका बीपीएससी का होम पेज खुल जाएगा। ये सब नोटिस है, इसमें कहीं जाना नहीं है आपको, आपको सिंपली जाना है अप्लाई ऑनलाइन में। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन में आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आप क्लिक करेंगे बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक छोटा सा पॉपअप आएगा, ओके करेंगे, एक न्यू टैब खुल जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको नीचे में जाना है और यहाँ पे आ जाएगा एडवर्टीजमेंट नंबर 26/2023, नेम ऑफ एग्जामिनेशन स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। और फॉर्म भराने का जो डेट है वो आज से स्टार्ट हो गया, यानी कि लिंक आपका एक्टिव हो चुका है। और जो लास्ट डेट है इसका वो है आपका 12/7/2023, यानी कि 12 जुलाई इसका लास्ट डेट है। तो आपको करना क्या है, सिंपली क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसके फॉर्म पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और ये फॉर्म देख के आपको पता चल गया होगा कि जब हम लोग डमी फॉर्म वाला जो वीडियो बनाए थे, यानी कि जो डेमो फॉर्म इसका आया था, हू बहू ये वही है। वो जो डेमो फॉर्म आपका था वो बस आपको ये बताने के लिए था, ये बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो था कि क्या क्या डिटेल्स उसमें भरने हैं, कैसे कैसे आप उसमें भरेंगे, ताकि आपको जब ओरिजिनल फॉर्म यानी कि ये फॉर्म जो भी आपके सामने दिख रहा है ये आए तो परेशानी दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। तो इसके लिए आपको बस इस पर क्लिक करना है, ये फॉर्म आपका खुल गया है। अब आपको वही सब डिटेल्स भरना है जो आपने डेमो में भरा था, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो आपको दे रखा है, बना रखा है। तो यही सब, मतलब सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम जैसा था हूबहू वही है, कैंडिडेट नेम, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, यदि 3 अक्षर वाले नाम है आपके तो फिर मिडिल नेम आपको भरने हैं। फिर आपका फादर्स नेम, और विवाहित महिला है तो हस्बैंड्स नेम भी, फिर मदर्स नेम। फिर आपको कौन सा आईडी देना है, तो मैंने आपको बताया था कि बाकी सबसे अच्छा है कि आप सिंपली आधार नंबर ही दे दीजिए, सबसे बेटर रहेगा। और उसके बाद आपको उसी आधार नंबर को अपलोड कर देना है, उसी आधार कार्ड का जो पीडीएफ है वही अपलोड कर देना है। फिर आप इंडिया के सिटीजन है या नहीं, यस, ऑब्वियस सी बात है, यस। फिर बिहार के आप हैं कि नहीं, तो बिहार के तो आप होंगे ही, तो यस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, अभी आप घबराइए नहीं, अभी आप सिर्फ इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा और फिर उसी को अपलोड करना है, सेम इज दैट जो हमारा डेमो में हुआ था। फिर अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में है अदर देन जनरल तो आपको यस करना है। और फिर जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है, ईडब्ल्यूएस हैं, चाहे एससी हैं, चाहे एसटी हैं, ईबीसी हैं या बीसी हैं, जो भी आपका कैटेगरी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद वहां पे आपको कास्ट नेम फिल करना है, जो जाति का नाम है वो फिल करना है। सर्टिफिकेट इसका चाहिए रहेगा, तो सर्टिफिकेट नंबर और इसका इशू डेट। और हम आपको बार बार कहते हैं कि जो आपका सर्टिफिकेट हो ना, मतलब कोई भी रेसिडेंट हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये कम से कम 1 साल के अंदर का होना चाहिए। जैसे अभी 2023 है ना, मतलब जून 2023 है, तो जून 2022 के बाद का देंगे ना आप तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर अभी तक भी आप नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा लीजिए, अभी भी टाइम है, 12 जुलाई तक इसका डेट है, बनवा लीजिए। हम आपको पहले भी बोल चुके हैं बनवाने के लिए, हो सकता है कि आप लोगों से मैक्सिमम लोग बनवा चुके होंगे। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस करना है, फिर जेंडर भरना है आपको, और फिर आप किसी ग्रैंडसन ग्रैंड डेटर ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं या नहीं, इस पे करना है। अगर है तो आपको यस करना है, और यस करने के बाद आपको इसको फिर सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट भी देना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट पीडीएफ में अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बस वही पीडब्ल्यूडी की बात हो रही है, यस नो जो जैसे भी है। अगर आप सर्विस में हैं या फिर नेवी आर्मी से रिटायर है तो फिर आप यस करेंगे, और फिर वही आपको सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट और देना पड़ेगा। यदि नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। फिर अब किस किस स्कूल में है आप, जिस स्कूल में अभी पढ़ा रहे हैं, अगर यस है तो यस सब कुछ भरना पड़ेगा कि कौन से पोस्ट पे है, कौन से स्कूल है, कौन से जिले में आप कार्यरत हैं, वो भरना पड़ेगा।
मतलब सेम वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, हु बहू वही है, आपको सब कुछ भरना है और सब कुछ भरने के बाद आपको फिर ईमेल आईडी भरना है, फिर ओटीपी आएगा, फिर आपको मोबाइल नंबर भरना, ओटीपी आएगा, फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन सबमिट होने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होगा विथ रजिस्ट्रेशन नंबर, तीनों जनरेट होगा। फिर उसी तीनों को यहाँ पे डालना है लॉगिन पासवर्ड में और फिर लॉगिन करके कंप्लीट करना एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर इस प्रोसेस में आपको दिक्कत हो रहा है तो हम डेमो फॉर्म का जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर देंगे, आप वहां रेफर करके देख सकते हैं, कहीं से कोई तकलीफ परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये बात हो गई आपको फॉर्म भराने की। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए रहेगा। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए रहेगा। तो आपको सिंपली इसके लिए चाहिए रहेगा क्या क्या, 10th का मार्कशीट, ये सब देखिए अपलोड नहीं मांगेगा लेकिन फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको ये सब लेकर रखना पड़ेगा। अपलोड में आपको ग्रेजुएशन मांगेगा, हो सकता है तो ग्रेजुएशन मांगेगा, चाहे नहीं भी मांगेगा ये तो पक्का मांगेगा। यानी कि अगर एसटीटी, बीटीटी, सीटीटी, डीएलएड, बीएड सर्टिफिकेट को भी है, आप जो भी एग्जाम में अपियर हुए हैं वो सबका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। रेसिडेंट तो देना ही है, ओबीसी बीसी देना ही है, अगर आप जनरल के अलावा किसी में है तो, पीडब्ल्यूडी में है तो पीडब्ल्यूडी देना पड़ेगा, और ग्रैंडसन ऑफ ग्रैंड ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो फिर ये देना पड़ेगा आपको। तो ये बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये पीडब्ल्यू, ये यहाँ तक, ये सब आप रखे रहिए, तैयार रखिए, भले ही अभी अपलोड नहीं मांगे लेकिन बाद में ये मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है, और एक इसमें इनकम भी आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि इनकम हो सकता है अभी नहीं मांगेगा लेकिन वो बाद में इसका जरूरत पड़ेगा, तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की, एंड आई होप कि आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई क्लियरिटी सारी मिल गई होगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की। क्लियर है ये। अब बात करते हैं कि आपको और इसके बारे में मिनी डिटेल्स जानना, यानी कि छोटा सा डिटेल्स ब्रीफ और अगर जानना है तो आप सिंपली जाएंगे सरकारी रिजल्ट पे। ये वेबसाइट है sarkariresult.com, इस पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो ये आपका होम पेज इसका खुल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, जब लेटेस्ट जो आपको दिख रहा है ना, इसमें सबसे ऊपर पहला दिखेगा बिहार बीपीएससी स्कूल टीचर ऑनलाइन फॉर्म, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब चूंकि ये फॉर्म तीनों के लिए है, यानी बोले तो प्राइमरी के लिए है, सेकेंडरी के लिए है और हायर सेकेंडरी के लिए भी है, तो आप सारा का यहाँ पे डिटेल्स पढ़ सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे से भी आप देख सकते हैं। जैसे प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए कितना पोस्ट है, तो ऑलमोस्ट 80,000 है। टीजीटी यानी कि 9-10 वाले की बात हो रही है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, तो 32,916 सीट है इसका। और पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हायर सेकेंडरी है 11-12 के लिए 57,602 सीट्स है। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यही देखते हैं कि कितना पैसा आपको लगेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी आपको दिख रहा होगा कि अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर अदर स्टेट के हैं तो आपको 750 रुपया लगेगा। SC ST या PH है तो 200 रुपया लगेगा। फीमेल कैंडिडेट अगर बिहार से आप है तो फिर 200 रुपया ही लगेगा। और जो एग्जामिनेशन पेमेंट का जो प्रोसेस है वो 2 मोड में है, ऑनलाइन मोड भी है, ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन में शायद चालान वाला सिस्टम होगा। ठीक है, और यहाँ पे तो आपका दिया हुआ ही है कि कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, जो कि आज से है 15/6/23 से, और लास्ट डेट है 12 जुलाई 2023 तक। ठीक है, और यही पे एग्जाम फी लास्ट डेट, मतलब एग्जाम फी पे करने का भी लास्ट डेट यही है आपका। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम एज क्राइटेरिया ये सब तो आई थिंक आपको पता ही होगा, ये सब बताने की जरूरत है नहीं आपको। तो ये बात हो गई पूरी फॉर्म भराई की, कैसे फॉर्म भरना है आपको, कैसे क्या करना है। कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो हम आपको लिंक डाल दे रहे हैं जो डेमो का है, सेम उसी को आप फॉलो करेंगे, कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अब बात आता है कि इसकी तैयारी कैसे करें, यानी कि कंप्यूटर साइंस का तैयारी हम कैसे करें, वो भी पूरे फ्री में, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्जेस के। तो आपको सिंपली यूट्यूब खोलना है, ये आपका यूट्यूब खुल गया। आपको सर्च बॉक्स में जाकर लिखना है GS टैंक। ठीक है, GS टैंक आप लिखेंगे और सिंपली इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपको ये आइकन दिख जाएगा GS टैंक। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका होम खुल जाएगा, जो कि अलग अलग वीडियोस हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको पूरा एक प्लेलिस्ट चाहिए प्रॉपर और आपको शुरू से पूरा देखना है तो आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस का पूरा थ्योरी पढ़ना है, व्यू फुल प्लेलिस्ट करेंगे और यहाँ पे सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 18 जितना तक अभी बन चुका है थ्योरी पार्ट, तो ये आपको पूरा यहाँ तक दिख जाएंगे। और भी आने वाले हैं थ्योरी पार्ट, और साथ ही साथ आज से हमारा MCQ का सेशन भी स्टार्ट होगा,
ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो एमसीक्यू का क्लास भी आप जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपको पता चले कि आप कितना पढ़े हैं और कितने तैयारी की आपको जरूरत है। और यदि आपको कोई भी जॉब से रिलेटेड कोई भी जानना है, कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी आया या फिर कैसे फॉर्म वगैरह कुछ भी है, तो उसके लिए आपको जाना है इसमें गवर्नमेंट जॉब अलर्ट न्यू नोटिफिकेशन, ये फुल प्लेलिस्ट करेंगे तो यहाँ भी आपको दिख जाएगा, जो भी जैसे जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आते जाएगा इसमें ऐड होते जाएगा, उसके लिए घबराना नहीं है। और यदि आपको पॉलिटी में भी कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको इंडियन पॉलिटी में भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप सिंपली इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में जाएंगे, कंप्लीट थ्योरी लिखा हुआ है, व्यू फुल प्लेलिस्ट करेंगे और आपको सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे एकदम टॉपिक वाइज, एक एक मतलब इतना अरेंज वे में बनाया हुआ है कि फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि सारे तक ये वीडियो पहुंच जाए और आप भी इसको अच्छे से पढ़ लें इस वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल यहीं तक है, फिर मिलते हैं एमसीक्यूज में।